जो है इनका इमिग्रेशन मिनिस्टर है, उसने ये अपॉर्चुनिटी दे दी है कि आप अपने टीआरवी को कन्वर्ट कर सकते हैं वर्क परमिट में। दूसरा, आपने जिस दिन अपना वर्क परमिट में कन्वर्ट कर लिया तो इसका मतलब है आपकी इमिग्रेशन हो गई। तो यानी कि आज की तारीख में फॉर एग्जांपल मैं या कोई और आदमी जो कि इमिग्रेशन में फॉल नहीं कर पा रहा, उसकी कोई भी रीज़न हो, तो ये वो वाहिद शॉर्टकट, इजी, इकोनॉमिकल, कन्वीनियंट और रिलायबल है ऑप्शन जो कि एक्चुअली मार्केट में इसीलिए हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अबू हुरैरा एंड यू आर वाचिंग थॉट ऑन टेप। आजकल एक बहुत ही हवा चली हुई है हर जगह पे और सोशल मीडिया तो भरा हुआ है कि हर बंदा पाकिस्तान से बाहर जाना चाह रहा है। उसकी एक वजह ये भी है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है वो बड़ी डिस्टर्ब है, तो बाहर जाना बनता है। बट इस दौरान बहुत से लोग ऐसे हैं जो लोग बाहर जा रहे हैं, कुछ लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन कुछ लोग उनको ठग भी रहे हैं, ठीक है ना, जो कि फैक्ट है। तो इसी हवाले से बात करने के लिए आज हमने इनवाइट किया है स्पेशली कनाडा के विज़िट वीज़ा, कनाडा कैसे जा रहा है, क्योंकि कनाडा की एक बहुत तेज़ जो एक हवा चली हुई है, हर बंदा कनाडा कनाडा कर रहा है। तो इसी हवाले से बात करने के लिए मैंने इनवाइट किया है एक वीज़ा कंसल्टेंट सैयद रज़ा साहब, CEO एवर्नेस कंसल्टेंट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप? ठीक है। मैं फर्स्ट क्लास अल्हम्दुलिल्लाह। कितने लोग बाहर भेज दिया आपने, पहले ये बताया? देखें, बेसिकली बाहर जाने का जो ऑब्जेक्टिव है वो पहले लोगों का डिफरेंट था। पहले लोग अपना जो बाहर जा रहे थे वो इसलिए जाते थे कि उनका यहाँ पर एक मुनासिब स्ट्रक्चर था और वहाँ पर अपने को ग्रोथ के लिए जाते थे। अब जो सिलसिला पिछले तकरीबन 1.5-2 साल से, ख़ास तौर पे स्पेसिफिकली ये जो 1 साल से जो सिलसिला चला है, अब लोगों का ऑब्जेक्टिव ग्रोथ नहीं है। अब ऑब्जेक्टिव ये है कि ये वो किसी तरह से एटलीस्ट सिक्योरिटी और सेटलमेंट की तरफ हो जाएं, क्योंकि जो पाकिस्तान में 1 साल से जो सिलसिला कार चल रहेगा वो फॉरेन करेंसी की हम बात कर लें, हम इन्फ्लेशन की बात कर लें, किसी की बात कर रहे हैं, जो हमारा जिस तरह से CPI जिसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं वो ऊपर चला गया है। जो 100 रुपये की चीज़ थी वो 400 रुपये पर चली गई है। तो सारी पे तो सर्वाइवल कैसे होगा? तो अल्टीमेटली आज आपका जो बाहर जाने का जो मकसद है वो बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट हो गया। तो लोगों का राइट है, आई थिंक सो, अपनी लाइफ को जो है वो बेहतर करें। कम से कम इतनी तो कर लेना कि जिसमें आपकी सेटलमेंट जो है, जो पाकिस्तान में जो है सेटलमेंट के सिलसिले ही ख़त्म हो गए। अब आज की एग्जांपल उठा लें, आज जो एक एक्टिविटी हुआ है, एक इवेंट हुआ है, उसकी वजह से अल्टीमेटली अगले चंद दिनों में अभी आपको उसका नज़र आएगा कि कितनी तेज़ी से जो है लोगों के अंदर और पैनिक क्रिएट होगा अगर ये चीज़ें को जो है नहीं संभाला गया। अदरवाइज़ तो आपकी चीज़ें जो हैं, डॉलर भी आपको ऊपर जाता हुआ नज़र आ जाएगा। बहुत सी आसान, बिल्कुल ऐसी है। पहले लोग जो है वो सेटलमेंट के लिए जाते थे, आजकल जो है वो लोगों के पास जाने के लिए पैसे नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे वो ग्रोथ ही नहीं है। मुझे एक बात बताएं कि इस वक्त दुबई भी जाना एक ऑप्शन है, तुर्की भी थोड़ा सा इजी हुआ है लोगों के लिए। यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिसने स्कॉलरशिप दे रहे हैं, विजिट्स दे रहे हैं, जॉब सीकर वीज़ाज दे रहे हैं। वाई कनाडा? ये लोग, हर बंदा सोशल मीडिया पे कनाडा 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 क्यों कर रहा है? देखिए, कनाडा इसलिए कर रहा है कि सबसे बड़ी जो रीज़न है ना, आज से मैं बात करूँ ठीक 6 महीना पहले, 6 महीने पहले तक के जो कनाडा का अगर विज़िट वीज़ा लगता था, जिसे हम लोग TRV कहते हैं, सही। उस वीज़े पे आप वहाँ पर जाके अपना वीज़ा कन्वर्ट नहीं कर सकते थे। मैं बात कर रहा हूँ ऑफिशियली। आज की तारीख में आपके पास ये अपॉर्चुनिटी दे दी गई है कि जी जो शॉन फ्रेजर है, जो इनका इमिग्रेशन मिनिस्टर है, उसने ये अपॉर्चुनिटी दे दी है कि आप अपने TRV को कन्वर्ट कर सकते हैं वर्क परमिट में। दूसरा, आपने जिस दिन अपना वर्क परमिट में कन्वर्ट कर लिया तो इसका मतलब है आपकी इमिग्रेशन हो गई। तो यानी कि आज की तारीख में फॉर एग्जांपल मैं या कोई और आदमी जो कि इमिग्रेशन में फॉल नहीं कर पा रहा, उसकी कोई भी रीज़न हो, अच्छा, और कुछ लोग फॉल कर भी रहे हैं, उनकी जो है वो एलिजिबिलिटी बन रही है, लेकिन जो आपका POF है, जिसे हम प्रूफ ऑफ फंड कहते हैं, वो POF जो है वो पिछले 125 रुपये से आज जो आपका डॉलर है कैनेडियन 220 पे चला गया है। तो अगर किसी को पहले 13,000 यूरो का POF देना था, सही। तो वो 125 पे देना था, आज से ठीक है 1 साल पहले तक के देना था, आज उसको वो 220 पे देना है। तो अगर मेरी एलिजिबिलिटी है अभी, तो अगर मेरे पास फंड नहीं है तो मैं कैसे जाऊँगा? तो ये वो वाहिद शॉर्टकट, इजी, इकोनॉमिकल, कन्वीनियंट और रिलायबल है ऑप्शन जो कि एक्चुअली मार्केट में इसीलिए हो रहा है। दिस डज नॉट मीन कि हर कोई चला जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, जो जिस तरह से यूट्यूब पे और उसमें आपको मेटा पे जो चीज़ें नज़र आ रही होंगी कि जी आप बस कटाएं और आपको चलाएं, ऐसा नहीं आएगा।
बिल्कुल, मैं भी ये चीज़ देख रहा था कि हर बंदा विजिट वीज़ा 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 कर रहा है। बट मैंने खुद कल जो है एक बंदे से कंफर्मेशन करी, तो वहाँ पे जब मैंने उससे पूछा भाई रेशो क्या चल रहा है, मतलब वीज़ा लगने का रेशो क्या चल रहा है, बोला यार 70 to 75% रिजेक्शन ही है। तो इसकी वजह क्या होती है, आप मुझे बताएं। नहीं, सिंपल सी है कि आपको, बहुत सिंपल सी बात है। देखें, एक तो पहले है कि जी लोग पहले कम अप्लाई करते थे, अब लोग अप्लाई ज़्यादा कर रहे हैं, तो इसका मतलब नंबर ऑफ क्वांटिटी इंक्रीज़ हो गई है। अच्छा, क्वांटिटी इंक्रीज़ हुई, तो दूसरा शॉन फ्रेजर ने एक्चुअली क्या किया था, उसने कहा है कि जी पहले उन्होंने जो 600 डेज़ में आपके वीज़ा की एप्लीकेशन अप्रूव हो रही थी या रिजेक्ट हो रही थी, अब वो उन्होंने पहले 60 डेज़ का किया और 60 डेज़ के बाद से उन्होंने कहा कि हम 30 डेज़ पे लेंगे। इस्लामाबाद में एक उन्होंने नया अपना ऑफिस ओपन किया जिसमें उन्होंने एप्लीकेशंस को तेज़ किया। ये पीछे जो सिलसिला चला था, कोविड का सिलसिला चला था, उस कोविड के सिलसिले में सारी की सारी चीज़ें ब्लॉक हो गई थी, इन सब क्योंकि जरिए पेंडिंग केसेस थे। अब उन्होंने उसको जो है सॉर्टेड आउट किया है। इंडिया की मैं बात करूँ तो इंडिया को वो महीना भर दे रहे थे पहले, अब तो 15 दिन के अंदर दे रहे हैं। अच्छा, अब कि जी ये जो आप 70-75 कह रहे हैं, मेरे पास कोई ऐसा यार्ड स्टिक नहीं है कि जिसके बेसिस में वो, जो किसी ने कहा होगा तो हो सकता है उसके पास यार। मतलब मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे आपके पास लोगों ने आपने कोई केसेस भेजे, आपको पता होगा कितने लोगों का रिजेक्ट हो गया। पहली बात तो ये है कि मैं वो केस लेता हूँ जिसमें एक्चुअली जो है पोटेंशियलिटी है। मतलब ऐसा केस जिसमें पोटेंशियलिटी ही नहीं है, उसका मैं सर्टेन अमाउंट लेके उसको आसरा दे के मैं कहूँ कि ये आपका हो जाएगा, ऐसा नहीं आएगा। फजूल है टाइम, मतलब टाइम जाए ना। अच्छा, आप एक देखते प्रॉपर प्रोफाइल, अगर उसकी मीट करती है तो आप प्रोसेस कर रहे मैं हैं, आपको बताता हूँ, मैं बेसिकली क्या, वरना उनकी तरह पैसे लेके। नो, मतलब वो देखिए एक्चुअली जो है ना, मेरी ये जो कस्टमर आ रहे हैं ना, वो मेरी बेसिकली मार्केटिंग है, है ना। और ये एक्चुअली फ्री की मार्केटिंग है। जो मेटा पे तो पैसे लगाएंगे ना, लिंक्डइन पे तो पैसे लगाएंगे, ये टिकटॉक पे तो पैसे लगेंगे, ये वो मार्केटिंग है जो एक्चुअली फ्री की है और रिलायबल, सबसे इम्पोर्टेंट। तो इसका मतलब क्या है कि जी अगर मैंने आपका केस किया, फॉर एग्जाम्पल आपका वीज़ा लगा, तो आप कितने लोगों को बोलेंगे कि जी ये जेन्युइन है कि आप करने। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जी अगर आपने फ़िल्टर आउट कर रहे हैं और सही तरीके से फ़िल्टर आउट करें। अब आप पे सवाल होगा भाई, आप पे फ़िल्टर आउट करने का कौन सा ऐसा तरीका है जो बाकी लोग नहीं करते। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि जो मैं कहूँ कि हाँ, मैं 3-4 चीज़ों को बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ क्या करता हूँ। कोई ऐसा छुपाने वाली चीज़ नहीं है कि वो कोई रॉकेट साइंस है। मैं आपका ये देखूँगा आपके टाइस कितने स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तान में। आप विजिट के लिए जा रहे हैं ना, विजिट का मतलब क्या है? विजिट का मतलब है कि आप घूमने फिरने जा रहे हैं प्रिंसिपली। आप जाके वहाँ पर क्या करते हैं, ये मेरा दर्द सर नहीं है। विजिट की डेफिनेशन में ये है कि आपकी टाइस पाकिस्तान में स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। टाइस कैसे स्ट्रॉन्ग हो गई? आपकी इनकम अच्छी हो, आप टैक्स पेयर हो, ठीक है ना। अगर आपकी इनकम अच्छी और टैक्स पेयर नहीं है, आप अपने को खुद कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। आपको पता है पाकिस्तान में सिलसिलाकार क्या होता है कि लोग लाखों करोड़ रुपए अरबों रुपए बना रहेंगे, लेकिन अपना जब टैक्स रिटर्न बात करते हैं तो आपको नज़र आता है। मेरे पास अभी एक केस आया, बहुत इंटरेस्टिंग केस था। 40 मिलियन की उन साहब की सेल थी। 40 मिलियन मुनासिब सेल है कि ना, बरस सेल नहीं है, मुनासिब सेल है साल की। 7,000 रुपये के टैक्स दे रहे हैं। 7,000 रुपये 40 में। अच्छा, अब एक लिहाज से एक आउटलुक उनका कितना अच्छा है कि जी आपकी 40 मिलियन की सेल है ना। दूसरा आउटलुक क्या है? 7,000 रुपये। आपके ख्याल में जो है, जो वीज़ा ऑफिसर बैठा है, उसको नज़र नहीं आ रहा कि ये आदमी जो पाकिस्तान में अपने कंट्री को चूना लगा रहा है, हाँ, वो आ जाके चुना नहीं रहेगा। क्यों देगा आपको? तो ये जो आपको जो सुनाई दे रहा है ना, एक तो हवा है जो है बिल्कुल है। जैसे मैंने अपने अभी शुरू में इंट्रो में कहा था, ऐसा नहीं है कि हर किसी को मिल जाएगा। आपकी अल्टीमेटली प्रोफाइल देखनी पड़ेगी कि आपकी प्रोफाइल मैचअप प्रोफाइल है नहीं है। तो इसमें मल्टीपल एंगल से आप जो हैं वो प्रोफाइल को असिस करते हैं। प्रोफाइल की असिस के हिसाब से अगर हमें समझ में आता है कि इसकी प्रोफाइल में की असिसमेंट में पॉजिटिव आउटलुक ज़्यादा है, नेगेटिव आउटलुक कम है, तो लेट्स ट्राई। अच्छा, 100% गारंटी तो कोई भी नहीं दे सकता। अच्छा, एक और चीज़ है। अभी मैं कुछ चीज़ें देख रहा था क्योंकि मैं रिसर्च करता रहता हूँ चीज़ों के ऊपर। तो एक ये चल रहा था कि बीच में एक वीडियोस वगैरह आ रही थी, कनाडा के अंदर जो है वो सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो गया है, रेंट्स बहुत महंगे हो गए हैं, जॉब्स नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। क्या ये भी फेस है? टू सम एक्सटेंड यस, लेकिन एक्चुअली किसके लिए? अब मिसाल के तौर पे एक आदमी यहाँ से किसी तरह से भी लेफ्ट राइट होकर पहुँच गया वहाँ पर पॉजिटिव पे, अब उसकी जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, या जो आदमी वहाँ बैठा हुआ है किसी भी फॉर्म में बैठा हुआ है, वो स्टूडेंट फॉर्म में बैठा हुआ है या सिटीजनशिप की फॉर्म में है या PR की फॉर्म में, उसके चांसेस ज़्यादा हैं। अब ज़ाहिर बात है, जब ये इतनी क्योंकि देखिए सिर्फ पाकिस्तान से थोड़ी विजिट दे रहे हैं, वर्ल्ड वाइड दे रहे हैं ना, वर्ल्ड वाइड अगर ज़्यादा दे रहे हैं। हाँ, ये अलग बहस है कि पाकिस्तान और इंडिया की क्वांटिटी को ज़्यादा दे रहे हैं, क्योंकि ये वो लेबर है, ठीक ना,
कि जो सही मानों में कम्युनिटी को रोल प्ले करती है ये ना। बाकी जगहों पर यूरोप वाले लोगों को बुलाएंगे तो होता है उस तरह से थोड़ी काम करते हैं जिस तरह से मैं और आप काम करेंगे। तो अल्टीमेटली ज़्यादा जो क्वांटिटी जा रही है वो हमारी क्या रहेगी। तो जो लोग वहाँ एज अ विजिट पे पहुँचे हैं ये उनके लिए सर्वाइवल है। फिर दूसरा वो तो माइंडसेट के हिसाब से पहुँचे ना पाकिस्तान के हिसाब से। अब वो जाके वहाँ पर जो है ना हर डॉलर को 220 से कैलकुलेट करेंगे तो उनके लिए तो महंगा लगेगा ना, ठीक ना। दूसरी चीज़ ये है कि बिकॉज ऑफ कोविड पूरी दुनिया में जो CPI है ना वो इंक्रीज़ कर गया। जहाँ पर भी जो रेंट ना, मिसाल के तौर पे मैं आपको ऑन्टोरियो की बात करूँ, ऑन्टोरियो में जो रेंट आपको मिल जाता था 1400 में, आज वो 2000 में पहुँच गई। बहुत कॉमन सी बात है। तो यानी कि उसकी एक तो ये वजह है, दूसरी ये वजह है कि जी जिन लोगों के पास पैसा है और ख़ासतौर पर पाकिस्तानी इंडियंस तो बहुत ही मशहूर ज़माना है, जिनको जैसी पैसा होता है रियल एस्टेट खरीद लेते हैं। हाँ। तो मेजरली रियल एस्टेट पे जो कब्जा है वो हमारे हो गए। उर्दू स्पीकिंग है ना। तो जब उर्दू स्पीकिंग है तो आपको पता है हमें तो हम कोई जगह तो छोड़ेंगे नहीं ना, किसी तरह से कोई पैसा बच जाए। देसी है उनकी लैंग्वेज का। यस यस, यू विल मेक मनी एंड यू हैव अ राइट टू मेक मनी, सीधी सी बात है। अभी ये जो विजिट पे जा रहे हैं ये क्या अपना वीज़ा कन्वर्ट कर सकते हैं? पहली तो बात ये है, और किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, वर्क पे या PR पे? तो क्या ये मतलब, और कौन सी प्रोफाइल है ऐसी जिसके मतलब कन्वर्जन बन सकता है, या वो विजिट मारेंगे और 6 महीने बाद उनको वापस एग्जिट करना ही पड़ेगा अदरवाइज? देखिए पहली बात तो ये है कि इसमें अगर प्रिंसिपली बात करूँ तो 2 प्रोफाइल है। एक तो प्रोफाइल है जो बिल्कुल लेबर तबका आएगा, लेकिन लेबर तबके को मिलना जो है वीज़ा एक काफ़ी हद तक के एटलीस्ट पाकिस्तान यहाँ से एग्जिट करना बड़ा मुश्किल है, वहाँ पे वैकेंसीज बहुत यस चांस है, ठीक है ना। दूसरा मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि जी हमारे यहाँ जैसे ट्रक ड्राइवर हैं, ट्रक ड्राइवर की वहाँ की प्राइसिंग इंडेक्स आप सुनेंगे तो आप हाँ, वो बोलते हैं भाई एक क्योंकि लेकिन बैंकर से ज़्यादा पैसे एग्जैक्टली। तो वहाँ पर आपको ट्रक चलाने के लिए जो है ना वो सारे प्रोटोकॉल्स को मेंटेन करना पड़ेगा, लाइसेंस है। तो उसके लिए उसकी एक अल्टीमेटली कॉस्ट भी है और कुछ कंप्लाइंस भी है जो कि करने पड़ेंगे। तो यहाँ से ट्रक ड्राइवर को आप उठाएं, उसके पास कुछ भी नहीं होगा, ना तालीम होगी ना कुछ होगा। वो सब तो इसमें हमारे जो है वो पख्तून भाई जो हैं बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होंगे, जो सबसे सही मानों में देखा जाए कि जो ट्रैवलिंग में जिस तरह से इंडिया की बात करूँ तो सिख जो हैं बराती जो सबसे ज़्यादा इसमें। तो लेकिन इनके पास ट्रेल नहीं है, मनी ट्रेल नहीं है, पैसा तो बेतहाशा है और इतना पैसा है कि आप काउंट भी नहीं कर सकते। लेकिन जब मनी ट्रेल की बात आती है यहाँ पर ये लोग फंस जाते हैं। जब मनी ट्रेल बात करेंगे तो जा नहीं सकते। तो ये कि वो कैटेगरी इसमें हम कह सकते हैं ये। दूसरी जो है मिसाल के तौर पर बात करूँ IT वाला सेक्टर या कंप्यूटर सेक्टर, ये वो सेक्टर है जो ऑनेस्टली स्पीकिंग वर्ल्ड वाइड जो है ना इसकी डिमांड है, लेकिन स्किल होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान में एजुकेशन का जो सिस्टम है उसकी वजह से हमारे स्टूडेंट तो पास आउट हो रहेंगे लेकिन स्किल नहीं है। जब स्किल नहीं है तो अल्टीमेटली आपको वहाँ पर जब जाएंगे तो उनको सिर्फ स्किल चाहिए। अच्छा, गोरे की जो सबसे अच्छी बात है ना कि अगर आप उससे कहते हैं यार मुझे फ़र्ज़ करें मुझे जावा स्क्रिप्ट आती है या मुझे PHP आती है, लारावेल आती है, तो वो आपकी बात को यकीन करेगा क्योंकि उनके झूठ नहीं बोला था, मैं तो नॉर्मली झूठ बोला था। अब वो बैठाते हैं और बैठा के आपको जो है वो चीज़ नहीं होती तो अल्टीमेटली आपको गेट आउट करेंगे। वहाँ पर तो ये सिलसिलाकार होता ही नहीं है कि कोई परमानेंट जॉब हो। आपकी जॉब है, आज जॉब है, कल जॉब ख़त्म हो सकती है, इसमें बगैर किसी तकल्लुफ़ के इवन 15 साल काम किया हो या अपने 25 साल काम किया हो या 5 साल का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये कुछ ऐसे हैं जो यानी कि स्किलफुल लोगों की डिमांड हर जगह पे रहता है। आपको अगर स्किलफुल हैं तो अल्टीमेटली आपके पास चांसेस ग्रो कर सकते हैं। तो ये तो आपने बता दिया वर्क वीज़ा, मतलब आपका वीज़ा विजिट वीज़ा कन्वर्ट हो गया वर्क पे, अगर आपको वर्क मिल गया। बिल्कुल। व्हाट अबाउट PR परमानेंट रेजिडेंसी, फिर कैसे मैं मिलती है? समझाता हूँ। बेसिकली होता ये है कि अगर आपको पाकिस्तान से जाना है तो एक इमिग्रेशन का स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। जब आप फॉलो करेंगे तो हम वहाँ पहुँचेंगे और आपका PR हो जाएगा, यानी से आपका यहाँ से वीज़ा जो लगेगा वो समहाउ जो है वो आपका PR स्टेटस वाला वीज़ा आपके पास होगा, जो कि 5 साल का आपके पास वीज़ा होगा। वहाँ पर जब आप पहुँचते हैं तो आपके पास स्टेटस क्या होता है, आपके पास होता है विजिट वीज़ा। तो आप अपने लेवल की जॉब तलाश करते हैं, कोशिश करते हैं कि अपने लेवल की जॉब के लिए आपको अपने लेवल की जॉब मिलती। लेकिन अगर वर्क परमिट मिल गया तो वर्क परमिट का मतलब ये कि आप लीगली उस कंट्री में काम कर सकते हैं। जब आप लीगली काम कर सकते हैं तो 1 साल में बता रहा हूँ, 1 साल के बाद से आपकी एलिजिबिलिटी हो जाती है। अगर आपके पास जॉब है, लीगली लिजिट जॉब है, तो वो आपके पास आपको एलिजिबिलिटी बन जाती है कि आप परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई करें। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली जो PR वाला जो सेक्शन है या जो इमिग्रेशन का जो प्रोफाइल है उसमें आना है, इनबिड होंगे आप। लेकिन अगर ऐसी आपके पास जॉब आपके पास अटैच करेंगे आपकी एलिजिबिलिटी 100% हो जाती है। उसमें कोई जो है वो दो राय नहीं होती कि आपको जो है जॉब के साथ PR ना हो। तो आप जब ये कहते हैं कि जी मेरे पास जॉब है, ये मेरी जॉब है, ये मेरी तनख्वाह है, ये मेरा टैक्स कट रहेगा, आप मुझे PR दें परमानेंट, तो कहेंगे आ जाइए ले लीजिए।
तो यूजुअली जो है 8 से 12 महीने लगता है, अगर आपके पास प्रॉपर तरीके से जॉब है तो आपको 8 से 12 महीने लगेगा पीआर एप्लीकेशन फाइल करने के लिए। तो जो पीआर एप्लीकेशन फाइल करेंगे, क्योंकि यहाँ से जाने के लिए भी अगर आपको मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में बैठे हैं, मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ और मुझे जॉब मिल जाती है तो मेरी पीआर फ़ौरन हो जाएगी। सिर्फ फ़र्क ये है कि मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, तो जो आदमी वहाँ बैठा हुआ है ऑलरेडी और उसके पास जॉब मिल जाती है उसको, और वो अपना LMIO को जो है उसके साथ इंटैक्ट कर देता है, फिर तो पीआर हो गई ना, फिर तो पीआर ना होने का कुछ सेंस ही नहीं है। और आप वहाँ पर बैठे आप टैक्स दे रहे हैं। इस वाले केस में जो मैंने पहला केस बताया कि जी मैं अपनी प्रोफाइल में जॉब को अटैच किया है, तब जॉब आपका जो है पीआर हो रही है। मैं तो कह रहा हूँ वहाँ पर आप टैक्स दे रहे हैं, तो क्योंकि जब आपका सोशल सिक्योरिटी पे आपका जो टैक्स नंबर पड़ता है ना जब, तो आपकी प्रोफाइल ही चेंज हो जाती है। तो कहते हैं ठीक है सही है, अप्लाई करें आप परमानेंट रेजिडेंसी पे। कनाडा के अंदर कनाडा के जो विजिट वीज़ा है उसकी वैलिडिटी क्या है? आपका पासपोर्ट, अच्छा, 10 साल का पासपोर्ट है। हम 10 साल का 10 साल का। ये मतलब एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही मज़ेदार और समटाइम मजाक फेस चीज़ है कि दुनिया में ऐसा नहीं होता कि जी आपका जो पासपोर्ट है उसकी वैलिडिटी पे आपको वीज़ा लगे। लेकिन कनाडा के जो है यही है कि जी अगर आपके पासपोर्ट 6 महीना 4 दिन का है, 6 महीना या 6 साल का पासपोर्ट है आपका तो 6 साल का लगेगा, 10 साल का तो 10 साल का लगेगा, 3 साल 8 महीना 3 दिन है तो 3 साल 8 महीने 3 दिन का लगेगा। सही, मैं तो बेहतरीन है कि मतलब 10 साल का आपके आज ये तो हमारी बदकिस्मती कि हमारा इससे ज़्यादा पासपोर्ट बनता नहीं है, वरना तो 50 साल का लग जाता। लेकिन अल्टीमेटली 6 महीने से इमीडिएटली, हाँ वहाँ पर 6 महीने से ज़्यादा तो नहीं। 6 महीने में तो बंदा PR नहीं लेता है, मतलब कोई जॉब। हाँ मतलब जॉब तो हफ्ते मिल जाता है, आइडियली मिल जानी चाहिए। अच्छा, मैं एक आखिरी सवाल करूँगा, आपकी कंपनी से रिलेटेड है कि जब ट्रैवल एजेंसीज मौजूद हैं और वो सारा प्रोसीजर कर ही रही हैं, ठीक है ना, तो वाई आई नीड एवरनेस कंपनी कि वो मेरा केस क्यों मैं क्यों एवरनेस के पास जाऊं कि वो मेरा कनाडा का वीज़ा लगा है, और आप लोग कर क्या क्या रहे हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें और भी कर रहे हैं? फेयर इनफ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए ट्रैवल एजेंट जो है ना, एक्चुअली ट्रैवल एजेंट की जो प्रोफाइल है, मतलब मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं ट्रैवल एजेंट बिजनेस की बात कर रहा हूँ। एक्चुअली इनकी जो प्रोफाइल है, उनकी प्रोफाइल लेजिट प्रोफाइल ये है कि जी जो मिनिस्ट्री ने एक रिक्वायरमेंट बनाई है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन कलेक्ट करनी है और कलेक्ट करके उसको सबमिट कर देना, ये उसकी प्रोफाइल है। इसके अलावा कोई प्रोफाइल नहीं है। हम जब कंसल्टेंट की बात करते हैं, किसी भी कंसल्टेंट हो, मैं अपनी नहीं बात कर रहा, मैं जनरल कंसल्टेंट, तो उस जो रिक्वायरमेंट है ये एक जस्ट ये पेपर डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है। एक होता है लॉ, अल्टीमेटली इसके पीछे तो इमिग्रेशन लॉ है ना, वो इमिग्रेशन लॉ क्या पढ़ा है उन्होंने, आंसर इज़ नो। लेकिन जो कंसल्टेंट होते हैं यूजुअली वो इमिग्रेशन लॉ पढ़ते हैं, उसमें से चंद एक चीज़ों को उनको बाद पता है, कुछ को पूरी चीज़ें पता होती हैं, कुछ को चंद एक चीज़ होती है, तो इसमें लॉ का बेसिकली एक रोल प्ले होता है। लॉस के बारे में अगर आप दरियाफ़्त करते हैं, जो हमारी ऑफलाइन में भी बहुत सारी चीज़ों पे बात हुई है कि जी क्या क्या ये चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, ये चीज़ें मौजूद हैं, नहीं है मौजूद है, वो चीज़ें उनको पता ही नहीं है ना, वो उनका कसूर भी नहीं है क्योंकि वो उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं है। उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट तो सिम्टम्स है कि डॉक्यूमेंट पूरा करो, दैट्स इट, सबमिट करो, लंदा खैर सल्ला, इसके अलावा उनको कोई काम नहीं है। तो आप लोग आप किस किस चीज़ पे काम कर रहे हैं? अगर मैं बात करूँ उसूली तौर पे बात करूँ तो सबसे पहले तो इमिग्रेशन वाला जो पोर्टफोलियो है, इमिग्रेशन में बात करूँ सबसे पहले आ जाता है US आ जाता है, US में हम EB2 करने जी। फिर दूसरा हम बात करते हैं, अल्लाह भला करे, कनाडा की मैं बात करूँ तो कनाडा में तो बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, उसमें PNP हो या एक्सप्रेस एंट्री हो या इवन बिज़नेस हो, उस पर भी कर रहे हैं, क्योंकि अब तो बिज़नेस वाले भी यहाँ से जाने के और दौड़ने के मूड में, क्योंकि हिसाब किताब बन रहेंगे तेज़ी से जो है डिवैल्यूएशन की वजह से बिज़नेस जो है ख़त्म हो गया था, बहुत सारे लोगों के ख़त्म हो गए, तो अब तो बिज़नेस वाले भी हमें अप्रोच करने शुरू कर दें, और बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी खासी कनाडा में मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया है जिसमें हम इमिग्रेशन का जो कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में 2-4 वीज़े और भी ऐसे वीज़े हैं जिसके बेसिस पे जो फ्रेश पास आउट हो रहे हैं उनको जो है आप इमीडिएट वीज़े। तो एक तो इमिग्रेशन का पूरा एक एरिया हो गया कि जो वो ये 4-5 कंट्री वो हैं जिसमें डायरेक्टली इमिग्रेशन के पॉइंट बेस्ड सिस्टम के तहत चल जाएंगे। फिर आ जाते हैं हम अपना स्टूडेंट कंसल्टेंसी की तरफ आते हैं। स्टूडेंट कंसल्टेंसी में एक्चुअली हम 2 चीज़ों को देखते हैं, एक कहते हैं स्टूडेंट कंसल्टेंसी, एक कहते हैं स्टूडेंट इमिग्रेशन। स्टूडेंट इमिग्रेशन का मतलब ये होता है कि वो आदमी जो एक्चुअली स्टूडेंट नहीं है या ना ही बन सकता है, बट उसको वो बाहर जाने का रास्ता उसके पास एक ही है, वो है स्टूडेंट, है ना। तो या तो स्टूडेंट उसको बनाते हैं या उसकी मिसेस को बनाते हैं, तो हमने उसका नाम अपना जो दिया हुआ है वो स्टूडेंट इमिग्रेशन का एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो वो एक समझेंगे एक पाथवे है जो उसको बाहर निकालने वाला है। तो ये तीसरा ये आपके पास हो गया।
बिजनेस कंसल्टेंसी का चौथा हो गया। इसमें मैं कंट्रीज़ बात करूँ तो कंट्रीज़ में पूरा का पूरा यूरोप में बात कर रहा हूँ तो यूरोप को हम जो है कर रहे हैं। इसमें चंद एक कंट्रीज़ है जो कि जिसकी क्वान्टिफिकेशन ज़्यादा आएगी, चंद एक कंट्री जो है कनाडा, अपना यूके की बात करूँ, यूके में इनोवेटर वीज़ा है जो कि बहुत ज़्यादा है, प्लस दुनिया के किसी भी कोने पे जाना हो तो आपसे रब्ता कर लिया। सिंपल से शॉर्ट से मैं यही कहूँगा कि दुनिया के किसी भी कोने में जाना हो तो वही सैयद रज़ा साहब से रब्ता कर लें तो आपको पहुँचा देंगे। अगर आपके डॉक्यूमेंट पूरे हो, ऐसे नहीं हाथ पकड़ कर नहीं पहुँचाएंगे भाई। एक बंदे ने मुझे फ़ोन किया तो वो ऐसे मुझसे वीज़ा मांग रहा था, मुझे बोला था यार आप ये वो, मैं हमने रज़ा भाई का पहले भी पॉडकास्ट किया था आपके साथ, तो वो मुझे बोला था यार रज़ा भाई से जो है ना वीज़ा दला, तो मैंने कहा यार वो आलू थोड़ी बेचते हैं यार, कथा का बंदा बहुत सारे मैसेज आते हैं कि वीज़े की प्राइस बताएं। मतलब कोई क्या सब्जी प्याज बेचने के लिए आए हैं क्या बेचने? मैंने उसको यही बात बोले, मैंने कहा अपनी प्रोफाइल भेजो, अपनी CV भेजो, चीज़ें भेजो अपनी, फिर मैं बात करेंगे, फिर हम देखेंगे कि अगर हो सकता है कि कैसे हो सकता है। अच्छा एक चीज़ है रज़ा भाई, एक सवाल पूछूंगा, आखिरी सवाल है, वो ये है कि आप तो एक काम कर रहे हो, काफ़ी सालों से कर रहे हो और चीज़ें कर रहे हो, काफ़ी सक्सेसफुल स्टोरीज़ भी है, लेकिन अभी ये जो जिस तरह जो सोशल मीडिया पे एक हाइप क्रिएट हुई हुई है ना, उसकी वजह से बहुत से लोग अपनी दुकान नहीं खोल के बैठ गए, ठीक है ना, जो कि 5-6 लाख 10 लाख जो जैसा क्लाइंट आता है उससे पकड़ लेते हैं, काम उनका होता नहीं, वो बेचारे धक्के खाते रहते हैं, एट दी एंड वो या तो वो ब्लैकमेल हो रहे होते हैं या वो जो है उनका ना काम होता है, वो पैसे भी बर्बाद हो जाते हैं। ऐसे लोगों से कैसे बचा जाए? मतलब एक चेक एंड बैलेंस होता है ना, कि कंसल्टेंट का चेक एंड बैलेंस क्या है? देखिए, एक तो यह है जो कंसल्टेंट ही बोले ना कि यार मैं आपका वीज़ा गारंटी लगाता हूँ। मेरे पास आज के मैं आपको एग्जांपल दूँ, एक मेरे एक स्टूडेंट है, वो कहे सर कितने परसेंट 100% वीज़ा लगाएंगे? मैंने कहा आप यहाँ पर 1 करोड़ रुपये रखो तब भी नहीं दूँगा, बताऊँ बोलूँगा कि 100% आपका लगेगा वीज़ा लगेगा। ऑफकोर्स ना, मतलब मैं कोई वीज़ा ऑफिसर थोड़ी हूँ। हम जो करते हैं, हमारा काम एक्चुअली क्या है? हमारा काम ये है कि जो इमिग्रेशन लॉ है उस लॉ में आपकी प्रोफाइल के हिसाब से फिट इन आप हो सकते हैं नहीं हो सकते, उसकी असेसमेंट हम बेहतर तरीके से करते हैं। जब हम बेहतर कर सकते हैं उसके हिसाब से हम बोलेंगे कि हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो आपका जो सवाल है कि जी आप कैसे आइडेंटिफाई करें, देखिए सबसे पहले तो एक एग्जाम्पल ये है कि जी नॉलेज, कि जी जिस आप कंसल्टेंट से मिलना है, अगर कोई कह रहा है कि जी मैं आपको गारंटेड वीज़ा लगा के देता हूँ, मेरे ख्याल में आई थिंक तो ये ज़्यादा थी कि गारंटी कोई भी नहीं ले सकता, कोई आदमी गारंटी नहीं ले सकता। आपकी प्रोफाइल कितनी ही स्ट्रांग हो, कितनी ही वीक हो, गारंटी कोई भी नहीं ले सकता। दूसरी वजह कि एक अलग इदारा है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में आता है, आपकी प्रोफाइल 2 कंट्रीज़ के दरमियान में एक्सचेंज होगी, कैसे कोई गारंटी ले सकता है कि जी मैं आपको कर लूँ? एक तो ये है कि जिसमें जो एक यार्ड स्टिक हम बना सकते हैं ये। दूसरी ये है कि जनाब पहले आप सक्सेस स्टोरी को देख सकते हैं। तीसरी ये है कि नॉलेज जो भी है कि क्या आया उनकी नॉलेज है भी जिनसे आप बात करने के लिए सिर्फ वो हवा में तीर चला रहे हैं या वो लॉस की जो है कंपोनेंट को यूज़ करते हुए जो बात कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में आई थिंक ये 3-4 चीज़ें हैं जिसकी बेसिस पे जो है वो आप जो है मेजर कर सकते हैं। कुछ लोगों ने एक चीज़ और भी की हुई है कि जी बहुत ही अच्छे किस्म के एम्बियंस बनाए हुए हैं और बहुत अच्छे, बड़े खूबसूरत, बहुत ही उनका जो वेलकम जो ग्रीटिंग है वो बहुत ही हाई टेक है, तो 90% लोग उसमें भी भरते हैं। तो वो एक लिहाज से देखें ना, वो एक ट्रैप है, उस ट्रैप में जो है आ जाते हैं कि कुछ लोग आ जाते हैं, कुछ लोग नहीं आते, लेकिन अच्छे खासे लोग, क्योंकि हम लोग जो हैं वो उस चीज़ के मारे हुए लोग हैं कि जहाँ पर देखते हैं कोई अच्छी चीज़, कोई चमकती, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। तो बड़े बड़ों ने ऐसी तो बात नहीं कही ना कि हर चमकती चीज़ सोना। बस ये इंपॉर्टेंट चीज़ें 4-5 चीज़ें, इनको अगर आप जो है वो कंक्लूड कर लेते हैं तो फबिया बिल्कुल ठीक है भाई। मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप देखें तो यही सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए जाएं, अपने पैसे सेव रखें, क्योंकि वैसे ही यहाँ पे पैसे कमाने के लिए कोई ज़रिए इतने ज़्यादा ख़ास नहीं है, और जितने लोग भी जाना चाह रहे हैं हमें पता है कि यार वो इधर उधर से पैसे जोड़ के बोलते हैं यार किसी तरीके से बाहर चले जाए, और कैसे ऐसे जो फ्रॉडियों के हाथ में लग जाते हैं तो फिर वो भी उनका सपना जो है वो तेल हो जाता है। तो थैंक यू रज़ा भाई, थैंक यू सो मच। आप आए यहाँ पे, आपने टाइम दिया और काफ़ी सारी इंफॉर्मेटिव चीज़ें हमें पता लगी। तो जो भी अगर कोई जाना चाहता है, स्पेशली अगर कहीं पे भी स्पेशली स्टूडेंट या इमिग्रेशन के हवाले से, तो एवरनेस्ट कंसल्टेंट्स, ये रज़ा भाई की जो है वो कंपनी है, उसको आप सर्च कर सकते हैं और आप इजीली इनके साथ जो है वो कनेक्ट हो सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। देखते रहें सुना थॉट ऑन टेप। हाफिज़।